गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट ईयर। आज आप न्यू चैप्टर पढ़ेंगे गतिकी काइनेटिक्स काइनेटिक्स पढ़ेंगे। इसमें आप देखिए संसार की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना आदि, पृथ्वी का धुरी पर घूर्णन करना, वर्ष में सूर्य की एक बार परिक्रमा करना और सूर्य भी अपने ग्रहों सहित विचरण करता है। इस प्रकार समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी कि यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलती रहे तो वह गति कहलाती है। परंतु गति एक सापेक्ष पद है। यदि किसी वस्तु की एक प्रेक्षक के लिए विरामावस्था में है तब वही वस्तु अन्य प्रेक्षक के लिए गति अवस्था में भी हो सकती है। भी क्या है, ये विशेष पॉइंट ध्यान दीजिए। यदि एक वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए विरामावस्था में है तो अन्य वस्तु के लिए वो गतिशील हो सकती है। तो हम गतिशील कब कहेंगे? जब उसकी एक वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो वह गति अवस्था में है, और एक वस्तु की स्थिति में उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो उसके सापेक्ष विरामावस्था में ही है। वस्तुओं की निम्न वेगों पर व्यवस्थित गति के अध्ययन से संबंधित भौतिकी शाखा को यांत्रिकी कहते हैं, जिसमें वस्तुओं को वेगों पर व्यवस्थित कर गति का अध्ययन संबंधित भौतिकी की जो शाखा है वह यांत्रिकी, मतलब जिस भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में वस्तुओं के गति के बारे में अध्ययन करते हैं वह यांत्रिकी कहलाता है। और यांत्रिकी भी की शाखाएं हैं, निम्न शाखाएं हैं। नंबर 1 स्टैटिक्स। इस शाखा के अंतर्गत विरामावस्था में स्थित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा गतिकी डायनेमिक्स। इस शाखा के अंतर्गत वस्तु की गति के कारणों सहित अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट शुद्ध गतिकी काइनेमैटिक्स। इस शाखा के अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन गति के कारणों को ज्ञात किए बिना किया जाता है। नेक्स्ट है बिंदुवत वस्तु की अभिधारणा। पॉइंट नंबर 1, जब किसी गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो तब वस्तु को बिंदुवत रूप में माना जा सकता है। उदाहरण, खेल के मैदान में गतिशील फुटबॉल, पटरियों पर गतिशील रेलगाड़ी आदि। नेक्स्ट बिंदुवत वस्तु से तात्पर्य। बिंदुवत वस्तु क्या है? वस्तु का आकार नगण्य है। यदि क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट की गेंद को तीव्र गति से फेंका जाए तब क्रिकेट गेंद को बिंदुवत माना जा सकता है। गेंद के चक्रण करने पर इसे बिंदुवत वस्तु नहीं माना जा सकता क्योंकि एक बिंदु कण चक्रण नहीं कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से तैयार करेंगे और होमवर्क भेजेंगे। धन्यवाद।